पैसे से तुम नौकर रख लो, देना पैसे से तुम नौकर रख लो, पर सेवक नहीं मिल सकता है। पैसे से हर चीज नहीं हम आप ले सकते हैं। पैसे से तो डिग्री हम आप ले लेंगे, लेकिन जो उस डिग्री के अंदर अनुभव है वो पैसे से नहीं मिलेगा, उसे सीखना पड़ेगा। आज प्यारे भक्तों, हमारे ठाकुर जी ने क्या किया है, अपने मामा का उद्धार किया। आज प्यारे भक्तों, उद्धार करने के बाद सबसे पहले भगवान कृष्ण दाऊ जी कहाँ गए हैं? संतों के पास, जो जेल खाने में बंद है। उनको आज जेल से बाहर निकाला है। उसके बाद भगवान कहाँ गए हैं? अपने माता पिता के पास, वसुदेव और देव जी की। आज जिस समय देवकी ने कन्हैया को देखा, हृदय से लगा लिया और जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। भैया थोड़ा इको कम करो। जो वादा किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। कौन सा वादा किया था भैया? मैं 11 वर्षों के उपरांत तुमसे मिलने आऊंगा। आज भगवान गए हैं। आज प्यारे भक्तों, यहाँ पर वसुदेव देवकी, भगवान कृष्ण, दाऊ जी, नंद बाबा सब कहाँ पहुंचे हैं? जहाँ पर प्यारे भक्तों अक्रूर महाराज बंद है जेल खाने में। आज अक्रूर जी को जेल से बाहर निकाला भगवान श्याम सुंदर ने। वह दोबारा मथुरा का राजा फिर पुनः किसको बताया बनाया है? उग्रसेन जी को। मुकुट बांधा, तिलक किया, पूजन किया और अंदर से महल से रुदन की आवाज आई। भगवान कृष्ण दाऊ जी पहुंच गए। क्या देखा है? वहां पर दो नारियां हैं। कौन? राजा कंस की पत्नियां आस्ती और प्राप्ति। आज जिस समय रो रही है, भगवान कन्हैया से कहा, एक कन्हैया, ये तूने ये क्या किया? तूने तो अपने मामा को ही मार दिया। जिस समय आस्ती और प्राप्ति ने कहा है, कन्हैया ने कहा, ए मामियों, मैंने मामा को नहीं मारा। हाँ, मैंने अभी क्या बताया था? श्याम न मारे काऊ को, बताया भी ना हत्यारे घनश्याम आप ऐसे मर जाते हैं करी करी खोटे काम। ऐसा कोई गलत काम किया होगा मामा ने। लेकिन मामियों, पानी जैसा बुलबुला मानव अदम शरीर कब तक खड़ा रहेगा प्यारे वृक्ष नदी के तीर। और मामियों, आया है सो जाएगा, इस संसार की रीत है। आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चलो, कोई बंधो जात जंजीर। ये मामियों, जैसा पुराना कपड़ा हो जाता है उतार कर हम आप खोटे पर टांग देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार मामियों ये शरीर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा कभी डूबती नहीं है। आत्मा को कोई चुरा नहीं सकता। रुदन कर रही है। भगवान कन्हैया से कहा, एक कन्हैया तुझे नहीं पता है, या तो हमारा पति धर्मात्मा था। देखिए, आस्ती और प्राप्ति क्या कहती है कंस के लिए? ये पति हमारा धर्मात्मा था। क्यों भैया? धर्मात्मा कंस था है? फिर भी यहाँ पर माताओं ज्ञान मिलता है, पति कैसा भी हो, कभी पति की कुबड़ाई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, और आस्ती प्राप्ति ने कहा, एक कन्हैया बात सुनो, ये पति मेरा कैसा था? कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी कन्हैया, ये पति कैसा था? कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही
देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। प्यारे भक्तों, यहाँ पर कन्हैया ने मामियों को उपदेश दिए, लेकिन आस्ती प्राप्ति को वह उपदेश अच्छे नहीं लगे। आस्ती प्राप्ति ने विचार किया, इस मथुरापुरी में अब हमारा कोई भी नहीं। कौन था? मेरा पति, वो चला गया। आज प्यारे भक्तों, आस्ती प्राप्ति चली है और इधर बाबा वसुदेव जी मैया देवकी को कन्हैया ने विदा किया है। कहां के लिए? वृंदावन। हाँ, आज सभी वृंदावन गए, लेकिन नंद मैया यशोदा नहीं गई। वो कहां निवास किया? मथुरा। आज प्यारे दिनों आस्ती प्राप्ति कहां पहुंची है? अपने पिता जरासंध के यहाँ। आज जिस समय जरासंध ने देखा है बेटियों को और पहचाना है। हाँ, क्या पहचाना? कौन है? वस्त्र पहना पहचाने। वस्त्र कहते हैं सफेद। उसी समय जरासंध ने कहा, बेटियों इस समय आप यहाँ क्या हो गया है? उसी समय रुद्र कर रही है, रोने लगी। जरासंध समझ गया। उसी समय कहा, बेटियों चिंता मत करो। आज प्यारे भक्तों, यहीं पर जरासंध ने 23,000 अश्विनी सेना को तैयार किया और अपने मंत्री से कहा, इसी समय मथुरा के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। आज प्यारे भक्तों, जरासंध और कालनेम सेना लेकर चला। आज प्यारे भक्तों, मथुरा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, ए कन्हैया अब क्या होगा? जरासंध के ऊपर कितना हाथी का बल था? 10,000 हाथियों का बल जरासंध के पास था। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैंने कहा था मामा को मत मारो, क्योंकि मामी का जो पिता है वो बहुत दुष्ट है, वो छोड़ेगा नहीं। कन्हैया ने कहा, दाऊ जी चिंता मत करो, जो हम करें मथुरा में वही करना। जो प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा था, ये लक्ष्मण जनकपुर में जो हम करें वही करना, आगे तुम मत चलना। यहाँ पर वहां पर प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, और लक्ष्मण ये क्या बने हैं? कृष्ण बने हैं। अब यहाँ पर कौन है? लक्ष्मण बड़े हैं और दाऊ जी छोटे हैं। कन्हैया ने क्या कहा? ये दाऊ जी जो हम यहाँ करें मथुरा में वही करना, अब तुम पीछे पीछे चलो।
आज प्यारे भक्तजनों, जिस समय भगवान कन्हैया के एक दो बार नहीं 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया जरासंध ने, लेकिन भगवान कन्हैया ने युद्ध नहीं किया। दाऊ जी खड़े हो गए, कहा कन्हैया मुझे तो ये विश्वास है कि आप इस राजा से बल में कम हो, इसलिए युद्ध नहीं कर रहे हो, बराबर भाग रहे हो। हाँ, भाग रहे हो, रण में नहीं भागना चाहिए, हम क्षत्रिय हैं। तो यही पर भगवान कन्हैया का एक नाम पड़ गया, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। आज प्यारे भक्तजनों, जिस समय 18वीं बार आक्रमण किया, अब यहाँ पर प्यारे भक्तजनों कन्हैया आगे आगे, दाऊ जी पीछे पीछे, बाकी पीछे जरासंध का मंत्री काल्य। आज प्यारे भक्तजनों, आज भगवान भाग कर कहां गए हैं? उस गुफा के अंदर प्रवेश किया जिसमें एक दानव सो रहा है। कौन? मानधाता का पुत्र मुचकुंद महाराज। आज जिसमें भगवान अंदर गए हैं, क्या किया है? लिया पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, दाऊ जी कन्हैया दोनों अंदर चले गए। आज प्यारे भक्तों, जब कन्हैया अंदर चले गए, इधर से काल पहुंचा है, देखा है कन्हैया के पीतांबर को पहचान लिया, कन्हैया सोने का बहाना कर रहा है।